नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में ऐसे 5 विशाल मंदिर जिन्हें आपको जीवन में एक बार घूमने जरूर जाना चाहिए। और हाँ, 4 नंबर पर जो मंदिर है उसे देखना तो बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर। त्रिकुटा पहाड़ियों में समुद्र तल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वैष्णो देवी, जिसे माता रानी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा की एक अभिव्यक्ति है। अत्यधिक विश्वास करने वाले लाखों श्रद्धालु हर साल माता का आशीर्वाद लेने इस मंदिर में जाते हैं। वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है जहां तीर्थयात्री लगभग 13 किलोमीटर तक पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक पहुंचते हैं, जो 108 शक्ति पीठों में से एक है। एक बड़ी प्रसिद्ध मान्यता है कि जब वैष्णो देवी माता के नाम की आवाज़ सुनते हैं तो श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए कठिन से कठिन यात्रा को भी पूरा करने में सक्षम होते हैं। कुल मिलाकर यदि आप हिंदू धर्म और प्रकृति दोनों की ओर झुकाव रखते हैं और यात्रा करने के लिए भारत के 5 प्रमुख मंदिरों में से किसी एक मंदिर को सर्च कर रहे हैं, आप माता रानी के आशीर्वाद लेने के लिए वैष्णो देवी का मंदिर घूमने जरूर जा सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर कैसे पहुँचे? माँ वैष्णो देवी का मंदिर की यात्रा आप साल में 1 या 2 बार कर सकते हैं। यह एक अद्भुत जगह है और अगर आपको अपनी ऊर्जा पर पूरा विश्वास है तो आपको माता के दर्शन बहुत अच्छे से होंगे। जम्मू और कश्मीर में पहुंचने के लिए आपको ट्रेन या फ्लाइट करनी पड़ेगी। माँ वैष्णो देवी का मंदिर के दर्शन करने के लिए आप रेलवे स्टेशन से कैब, टैक्सी, बस हायर कर पहुँच सकते हैं। उसके बाद से आपको लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होगी। इस प्रकार से आप माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ को भगवान शिव को समर्पित सबसे लोकप्रिय हिंदू मंदिर और भारत के 5 प्रमुख मंदिरों में से एक है। वाराणसी के मध्य में स्थित यह मंदिर लाखों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। मंदिर में मौजूद ज्योतिर्लिंग को देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में से 12वां स्थान माना जाता है। पुराने समय में शिवरात्रि जैसे विशेष त्योहारों पर काशी के राजा काशी नरेश मंदिर में पूजा के लिए जाते थे, जिसके दौरान किसी और को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहती थी। मंदिर में काल भैरव, विष्णु, विरूपाक्ष गौरी, विनायक और अभिमुक्तेश्वर जैसे कई अन्य छोटे मंदिर भी हैं। यह काफी पुराना और एक भव्य मंदिर है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि देश के हर कोने से भगवान शिव के भक्त यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे पहुंचे? क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के मुख्य शहर में स्थित है, इसलिए यहाँ बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये शहर भारत के अन्य शहरों या राज्यों से विभिन्न सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले पर्यटकों को यात्रा करना बेहद आसान होता है। थर्ड नंबर पर है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में पेराबल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। यह मंदिर भारत में भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। प्राचीन समय में इस मंदिर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों द्वारा बार बार ध्वस्त करने के बाद वर्तमान हिंदू का पुनर्निर्माण वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया। सोमनाथ का अर्थ है भगवानों के भगवान, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। यह मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहां अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास, वास्तुकला और प्रसिद्धि के कारण इसे देखने के लिए देश और दुनिया के भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। सोमनाथ मंदिर कैसे पहुँचे? भारत के टॉप 5 मंदिरों में से एक होने के बावजूद यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। सोमनाथ का निकटतम हवाई अड्डा दीप एयरपोर्ट है, जो सोमनाथ से लगभग 63 किलोमीटर दूर है, जबकि सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पैराबल है, जो सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्टेशन मुंबई, अहमदाबाद और गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा है। सोमनाथ जाने के लिए बस अच्छा स्थान है क्योंकि इसके कई विकल्प उपलब्ध हैं। सोमनाथ कई छोटे शहरों से घिरा हुआ है, जो बस सेवाएं नॉन एसी दोनों के साथ साथ लग्जरी एसी बसों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। फोर्थ नंबर पर है केदारनाथ मंदिर। भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। 3580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचा है और यह भगवान शिव को समर्पित है। यह गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के अलावा छोटे 4 धाम में भी शामिल है। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया है, जो मूल रूप से पांडवों द्वारा 5000 साल पहले बनाया गया था। दिलचस्प इतिहास, अत्याधुनिक मूल और आकर्षण वास्तुकला केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने के कई कारण हैं।
भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिरों में से केदारनाथ मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर सिर्फ अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही दर्शन करने के लिए खुलता है और साल भर लोग केदारनाथ मंदिर में आने के लिए इंतजार करते हैं। यहाँ की प्रतिकूल वायु के कारण सर्दी के दिनों में केदार घाटी बर्फ से पूरी तरह ढक जाती है। खास बात यह है कि इसके बाद खुलने और बंद होने का मुहूर्त भी निकाला जाता है, लेकिन फिर भी यह सामान्य तौर पर नवंबर महीने की 15 तारीख से पहले बंद हो जाता है और 6 महीने बाद अप्रैल से फिर खुलता है। केदारनाथ कैसे पहुंचा? ऋषिकेश केदारनाथ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जिसके बीच की दूरी 216 किलोमीटर है। एक बार जब ऋषिकेश पहुंच जाते हैं तो यहाँ से गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप टैक्सी या बस सर्विस ले सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद आपको केदारनाथ पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। 2016 में केदारनाथ तक जाने के लिए 2 ट्रैक और तैयार किए गए हैं। इसमें से पहला चौमासी से होते हुए खाम, फिर रामबाड़ा और फिर केदारनाथ पहुंचने का है। इस रूट की कुल दूरी 18 किलोमीटर है। वहीं दूसरा रास्ता त्रिचुगी नारायण से केदारनाथ जाने का है, इसकी बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। 5वें नंबर पर है जगन्नाथ मंदिर। श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य में पुरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। इसके अलावा यहाँ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल है, जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक मंदिर को देखने के लिए आते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है संसार या जगत के स्वामी होते हैं। इसी कारण इस नगर को जगन्नाथपुरी या पुरी कहा जाता है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक जगन्नाथ मंदिर की मुख्य और चमत्कारी विशेषता यह है कि मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। ऐसा प्राचीन काल से ही हो रहा है, लेकिन अभी तक इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया। जगन्नाथ मंदिर कैसे पहुंचे? जगन्नाथ मंदिर पुरी की यात्रा करना काफ़ी आसान है और सुविधाजनक है। पुरी का एक निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर है, जो पुरी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप बस, टैक्सी या कार बुक करके पुरी पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो हम आपको पुरी ईस्ट कोस्ट रेलवे पर एक टर्मिनस है, जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ओखा, अहमदाबाद, तिरुपति आदि के साथ साथ सीधे एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। गुंडीचा मंदिर के पास बस स्टैंड है, जहां से पुरी जाने के लिए बसें मिलती हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर, कटक से भी बस द्वारा आप आराम से पहुंच सकते हैं। इसके बाद एक बोनस प्लेस भी है, जिसका नाम है सिद्धि विनायक टेम्पल, मुंबई। अगर इसकी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी बना दूंगा, आप कमेंट में मुझे बता देना। तो ये है वो 5 मंदिर जो आपको जीवन में एक बार जरूर घूमने जाना चाहिए, क्योंकि ये 5 मंदिर ऐसे मंदिर है जहाँ पर घूमने के बाद आपको आपके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा होती है कि पूरा एक ऑरा अलग ही हो जाता है। आपका मन, मोटिवेशन बहुत ही चेंज हो जाता है। तो एक बार आपको इन मंदिरों में ज़रूर घूमने जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो पैसा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं कि मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पीस आउट।